जीचेम्पेंट में एडिट प्रेफरेंसेस, टेम्पलेट्स और रेसिड्यूज के ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रेफरेंसेस एडिट करना, टेम्पलेट्स का निज़ाम, तैयारशुदा टेम्पलेट्स को इस्तेमाल और मुंतखब करना, नया टेम्पलेट शामिल करना। हम मंदरजा ज़ैल भी सीखेंगे, रेसिड्यूज का इस्तेमाल और रेसिड्यूज एडिट करना। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 12.04, जीचेम्पेंट वर्जन 0.12.10। इस ट्यूटोरियल के अमल के लिए आपको जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर से वाकिफ होना चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। मैंने नई जीचेम्पेंट एप्लीकेशन पहले ही खोल ली है। प्रेफरेंसेस को एडिट करते हुए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। एडिट मेन्यू पर जाएं, प्रेफरेंसेस पर जाएं और इस पर क्लिक करें। जीचेम्पेंट प्रेफरेंसेस विंडो खुलती है। पहला फील्ड डिफॉल्ट कंप्रेशन लेवल फॉर जीचेम्पेंट फाइल्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफॉल्ट तौर पर ये 0 है। अगर ये 0 नहीं है तो फाइल gzip इस्तेमाल करते हुए कंप्रेस होगी। मैं इन्वर्ट वेज हैशेस के बारे में अगले ट्यूटोरियल में बात करूंगा। जीचेम्पेंट में हर डॉक्यूमेंट एक मुंसलिक थीम रखता है। डिफॉल्ट थीम को जीचेम्पेंट ही रहने दें। अब मैं थीम्स सेक्शन में एरोज के बारे में तफसील से समझाऊंगा। टूल बॉक्स पर मुख्तलिफ तरह के एरोज देखें। Add an arrow for an irreversible reaction. Add a pair of arrows for a reversible reaction. Add an arrow for a retrosynthesis step. Add a double-headed arrow to represent mesomery. अब इन 4 एरोज को डिस्प्ले एरिया में दाखिल करें। Add an arrow for an irreversible reaction टूल पर क्लिक करें, फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। इसी तरह मैं डिस्प्ले एरिया में दूसरे तरह के एरोज दाखिल करूंगा। प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स में थीम फील्ड से एरोज मुंतखब करें। कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू खुलता है। यहाँ हम एरोज की लेंथ, विड्थ और डिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं। अब माउस से अप या डाउन एरो तिकोन पर क्लिक करें और डिस्प्ले एरिया में एरोज में तब्दीली को देखें। अब एरो हेड्स के बारे में सीखते हैं। A, B और C की डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ जाहिर होती हैं। A, B और C पैरामीटर्स एरो हेड्स की सूरत में तब्दीली में मददगार होते हैं। हर एक को बढ़ाएं या कम करें और एरो हेड्स में तब्दीली देखें। विंडो बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। डिस्प्ले एरिया को क्लियर करें। सारे ऑब्जेक्ट्स मुंतखब करने के लिए कंट्रोल और A दबाएं। एडिट मेन्यू पर जाएं, क्लियर पर क्लिक करें। अब सीखते हैं टेम्पलेट्स को कैसे इस्तेमाल में लाएं। यूज और मैनेज टेम्पलेट्स टूल पर क्लिक करें। नीचे प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुलता है। प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ड्रॉप डाउन फहरिस्त के साथ टेम्पलेट्स रखता है। लिस्ट में अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, न्यूक्लिक बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स और सैकराइड्स हैं। हर आइटम सब मेन्यू रखता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मुंतखब करें और सब मेन्यू से बेंजीन पर क्लिक करें। प्रॉपर्टी पेज पर बेंजीन स्ट्रक्चर जाहिर होता है। बेंजीन स्ट्रक्चर जाहिर करने के लिए डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। इसी तरह नैप्थलीन स्ट्रक्चर मुंतखब करें और डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें। अपने आप से दीगर स्ट्रक्चर्स मुंतखब करें और डिस्प्ले एरिया पर रखें। अब फाइल सेव करें।
टूल बार पर सेव द करंट फाइल आइकन पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल का नाम बेंजीन एंटर करें और सेव बटन पर क्लिक करें। अब मौजूदा टेम्पलेट्स की फहरिस्त में एक नया टेम्पलेट शामिल करना सीखते हैं। टूल बार से ओपन ए फाइल आइकन पर क्लिक करें। फाइल्स और फोल्डर्स वाली विंडो खुलती है। फहरिस्त से हेक्सेन नामी फाइल मुंतखब करें। ओपन के बटन पर क्लिक करें। टेम्पलेट के प्रॉपर्टी पेज से ऐड के बटन पर क्लिक करें। न्यू टेम्पलेट प्रॉपर्टी पेज खुलता है। प्रॉपर्टी पेज दो फील्ड्स रखता है, नेम और कैटेगरी। कैटेगरी फील्ड एक ड्रॉप डाउन फहरिस्त रखता है। हम फहरिस्त से मुंतखब कर सकते हैं या हम अपनी कैटेगरी दाखिल कर सकते हैं। टेक्स्ट के फील्ड्स में हाइड्रोकार्बन्स टाइप करके नई कैटेगरी दाखिल करें। नेम फील्ड में कंपाउंड का नाम हेक्सेन दाखिल करें। डिस्प्ले एरिया में हेक्सेन स्ट्रक्चर पर क्लिक करें। ये न्यू टेम्पलेट प्रॉपर्टी पेज पर जाहिर होगा। ओके बटन पर क्लिक करें। अब टेम्पलेट्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। हाइड्रोकार्बन्स कैटेगरी मुंतखब करें। देखें कि हेक्सेन स्ट्रक्चर टेम्पलेट फहरिस्त में जुड़ गया है। अपने आप ऑक्टेन स्ट्रक्चर को हाइड्रोकार्बन्स कैटेगरी में शामिल करें। हेक्सेन फाइल को बंद करें। फाइल मेन्यू पर जाएं। फाइल को बंद करने के लिए क्लोज मुंतखब करें। टेम्पलेट्स प्रॉपर्टी पेज बंद करने के लिए सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स टूल मुंतखब करें। अब रेसिड्यूज के बारे में सीखते हैं। रेसिड्यूज का इस्तेमाल मंदरजा झैल के लिए किया जाता है। कार्बन चेन से मुंसलिक फ़ाल ग्रुप की नौइयत मालूम करने के लिए, फ़ाल ग्रुप का स्ट्रक्चर जानने में, डेटाबेस में एक नया फ़ाल ग्रुप शामिल करने में। टूल्स मेन्यू पर जाकर एडिट रेसिड्यूज पर क्लिक करें। रेसिड्यूज विंडो खुलती है। इसके पास तीन बटन हैं, न्यू, सेव और डिलीट। न्यू बटन पर ड्रॉप डाउन फहरिस्त है। फहरिस्त से NPR मुंतखब करें। आइडेंटिटी टैब मुंतखब किए हुए रेसिड्यू के सिंबल और नाम की अक्कासी करता है। फॉर्मूला टैब मुंतखब किए हुए रेसिड्यू के स्ट्रक्चर के ढांचे की अक्कासी करता है। इसी तरह सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए SBU मुंतखब करें। मुंतखब किए हुए रेसिड्यू के सिंबल, नेम और स्केलेटल का ढांचा देखें। अब एक नया रेसिड्यू हाइड्रॉक्सी ग्रुप दाखिल करें। नया रेसिड्यू शामिल करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करें। सिंबल फील्ड में टाइप करें OH। इसे हाइड्रॉक्सी नाम दें। फॉर्मूला टैब पर क्लिक करें। आप एक बुलेटेड बॉन्ड देखेंगे। कर्सर को बॉन्ड के पास रखें और कैपिटल O दबाएं। एक सब मेन्यू O और OS के साथ खुलता है। O मुंतखब करें। OH ग्रुप बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। सेव बटन पर क्लिक करें। अब फहरिस्त को देखने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करें। देखिए कि OH रेसिड्यू फहरिस्त में जुड़ गया है। अब विंडो को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इसका खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा प्रेफरेंसेस एडिट करना, टेम्पलेट्स मैनेज करना, तैयारशुदा टेम्पलेट्स को मुंतखब और इस्तेमाल करना, एक नया टेम्पलेट शामिल करना, रेसिड्यूज इस्तेमाल करना और रेसिड्यूज एडिट करना। एक मश्क के तौर पर टेम्पलेट्स फहरिस्त से सैकराइड्स को मुंतखब और इस्तेमाल करें। दीगर रेसिड्यूज चेक करें। इस URL पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे हिंदुस्तान की हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की हिमायत हासिल है।
اس مشن پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں۔ اس اسکرپٹ کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔